कुछ देर के लिए चलने दीजिए, क्या होता है, क्या ये सिस्टम को बंद कर देगा या फिर सिस्टम में कोई खराबी आएगी या फिर इक्विपमेंट। तो देखिए अभी सिस्टम बंद हो चुका है। हेलो दोस्तों, टेक्नोवर्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे EGP 1400 मॉडल ईस्टमैन कंपनी के एक ऐसे इन्वर्टर के बारे में जानेंगे जो आपके घर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी चिपसेट हैं और नॉर्मल आपके घरों में 1 किलोवाट तक के लोड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप इसके सारे फीचर्स देखेंगे, सारी डिटेल्स देखेंगे, इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, साथ ही में इसके ऊपर अगर अपन ओवरलोड चलाते हैं तो क्या होता है, क्या इसमें एरर आती है, एरर आती है तो क्या उसका समाधान है और कैसे कैसे सेटिंग्स करना है, साथ ही में इसके खरीदना कैसे है, वो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कैसे करना होता है। इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। इसके साथ में ही एक बैटरी दिखाई दे रही है आपको, वो है 150 एच की बैटरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 150 एच की बैटरी है। इसके साथ में ही आपको लेवल इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। आप इन लेवल इंडिकेटर को जिस प्रकार मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, इस प्रकार आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ पर लेवल इंडिकेटर यह बताता है कि आपकी बैटरी में जो डिस्टिल वाटर है वो कितना रहा है, यानी कि ये जो बैटरी है वो लीड एसिड टेल ट्यूबुलर बैटरी है। इसमें आपको पानी डालने की आवश्यकता होती है। जब भी ये पानी है उसका लेवल नीचे चला जाएगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का साइन यहाँ तक आ जाएगा, और जब इसका पानी फुल रहेगा तो ये लेवल का ग्रीन कलर का है वहां रहेगा। तो जैसे ही पानी खत्म हो जाए तो आपको इसमें वापस से डिस्टिल वाटर लाना है, जो इलेक्ट्रिकल शॉप या फिर बैटरी की शॉप पर मिल जाता है। अब आइए कि ये जो बैटरी है और ये जो इन्वर्टर है इसमें कैसे वायरिंग करना होता है। आप इन्वर्टर के बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर VE माइनस और VE प्लस, यानी कि बैटरी के 2 टर्मिनल यहाँ पर मिलते हैं। इन बैटरी के टर्मिनल को आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ये रेड कलर का प्लस वाला है तो इसको मैं बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस प्रकार करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर ग्रीस आया है, इस ग्रीस को यहाँ पर नट पर लगाएंगे और फिर इसको लगाकर आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब बारी आती है ब्लैक वायर की। तो ब्लैक वायर को लीजिए और बैटरी के यहाँ पर माइनस वाला टर्मिनल है वहां पर आप जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर ग्रीस लगाना है और नट की सहायता से इसको भी आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। हमेशा ध्यान रखना है कि इसको आपको ढीला नहीं रखना है। जैसे ढीला रहेगा तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होने के बाद कुछ भी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर इस प्रकार इसको इंस्टॉलेशन कर दिया जाता है बैटरी के साथ में। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसी इनपुट की एक केबल दिखाई दे रही है। इस केबल को आपको ग्रिड से जो सप्लाई आ रही है वो बोर्ड है, उस बोर्ड में आपको कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो बड़ा वाला बोर्ड है 16 एम्पियर का पावर बोर्ड है वो आपको यूज करना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आउटपुट का ऑप्शन दिया गया है। तो आउटपुट के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको जो इन्वर्टर की वायरिंग कर रखी है आपके घर में, जो एक वायर निकाला है वो इलेक्ट्रिशियन ने, वो इलेक्ट्रिशियन का जो वायर है वो आपको यहाँ पर बैक साइड में लगा देना है। जब भी लगाएंगे तो आपके पूरे घर में जो इन्वर्टर की जो वायरिंग है उसमें बिजली चालू हो जाएगी इन्वर्टर से। आइए दोस्तों अब इसके जो फंक्शन है इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। सिस्टम अगर आपका ऑन नहीं है तो आपको यहाँ से प्रेस करके सिस्टम को ऑन करना है। सिस्टम ऑन होने के बाद अभी देख रहे हैं आप ग्रिड को भी ऑन कर रखा है और सोलर को भी ऑन कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर ये बार बार आ जा रहे हैं तो इसको होल्ड कर सकते हैं आप। इसको प्रेस करके होल्ड लिखा हुआ आ जाएगा और इसको आप यहाँ से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं ऐसे। अभी आप देखेंगे कि यूपीएस मोड इनेबल है और मेंस ऑन है यहाँ पर, और यहाँ पर 231 वोल्टेज
यानी कि जो ग्रिड से जो करंट आ रहा है वो 231 वोल्टेज है। आगे आप प्रेस करेंगे 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर 13.0 वोल्ट यानी कि बैटरी के जो वोल्ट है वो है, और यहाँ पर जो एम्पियर है वो है ग्रिड से चार्जिंग करंट। और अभी मैंने हाइब्रिड मोड पे ले रखा है। हाइब्रिड मोड का ये मतलब होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर को देगा, फिर सोलर से अगर बंद हो गया तो फिर वो ग्रिड को देगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा तो सोलर से जो एम्पियर आ रहे हैं वो 4.4 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है ये। यहाँ पर लोड है 230 वोल्टेज, और आगे अपन देखेंगे तो यहाँ पर लोड का जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और यहाँ पर वापस से मेन जोन में आ गए हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स और स्विच दिए गए हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले जो होल्ड कर रखा है इसको हटा दीजिए आप। अब यहाँ पर जैसे आईटी मोड को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं, तो इसको आपको 3 बार प्रेस करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यूपीएस मोड डिसेबल हो गया है। वापस अपन इसको इनेबल करेंगे तो 3 बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो गया है। इसी तरह एसएमएफ और ट्यूबुलर बैटरी कैसे सेलेक्ट करते हैं, 3 टाइम इसको प्रेस कीजिए। ये देखिए आप, वापस आप 3 टाइम प्रेस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ऑन और ऑफ हो जाएगा, एसएमएफ हो जाएगा और ट्यूबुलर हो जाएगा। यहाँ से आप सिस्टम को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। लाइट जल रही है इसका मतलब सिस्टम ऑन है, लाइट बंद है यानी कि सिस्टम बंद है। ये है बूस्ट चार्जिंग का। चार्जिंग बूस्ट करने के लिए आपको इसको 3 बार प्रेस करना है। अभी बंद हो गया है, वापस चालू करना है आपको इस तरह। अब यहाँ पर नीचे की साइड में आप आते हैं तो यहाँ पर ग्रिड चेंज और डीजी मोड चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर आपका डीजल जनरेटर चलाना है, इसको आपको 10 सेकंड तक प्रेस करना है। चलिए मैं इसको 10 सेकंड तक प्रेस कर देता हूँ। अभी देखिए आप, डीजी मोड ऑन हो गया है। तो इस तरह इसकी सेटिंग्स है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं HYB यानी कि हाइब्रिड मोड पर है। अगर आप इसको हाइब्रिड मोड से, यहाँ पर 2 मोड और होते हैं, दूसरा होता है स्मार्ट मोड और तीसरा होता है PCU मोड। हाइब्रिड मोड का अर्थ ये हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी देगा ये ग्रिड, फिर सोलर, फिर लास्ट में देगा बैटरी को। और अगर इसको स्मार्ट मोड में चेंज कर देते हैं, चलिए स्मार्ट मोड में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर इनेबल डिसेबल है, इसको आपको 15 सेकंड के लिए प्रेस करना है। आप 15 सेकंड के लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा HYB, SMT और PCU। चलिए मैं स्मार्ट मोड में करता हूँ। इसको यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रेस कीजिए आप इसको। ये देखिए SMT मोड, और इसको इनेबल डिसेबल लास्ट वाला एंटर कर दीजिए तो ये स्मार्ट मोड पे चला गया। स्मार्ट मोड का मतलब ये हुआ है कि सबसे पहले प्रायोरिटी देगा सोलर को, फिर देगा ग्रिड को, फिर देगा लास्ट में बैटरी को। अब वापस मैं PCU मोड में चेंज करता हूं तो चलिए इसको मैं 15 सेकंड के लिए प्रेस करता हूं। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर 15 सेकंड के लिए प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहाँ पर HYB, SMT और PCU। तो इसको आपको यहाँ पर ऐसे प्रेस करना है। ये PCU मोड आ गया है, और PCU मोड इसको यहाँ पर आप एंटर करके इसको इनेबल कर सकते हैं। PCU मोड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये सोलर को देगा, फिर देगा यहाँ पर ये बैटरी को, और फिर लास्ट में देगा ग्रिड को। यानी कि PCU मोड शहरों के लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए अब बारी आती है लोड चेक करने की कि कितना % लोड यहाँ पर चलेगा तो ओवरलोड आएगा। और ये जो भी आप इन्वर्टर देख रहे हैं EGP 1400 मॉडल ईस्टमैन कंपनी का, जिस पर 750 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, और लोड कितना चला सकते हैं वो आपको लाइव हकीकत दिखाने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिस्टम को ऑन कर देता हूं। चलिए मैं सिस्टम ऑन कर चुका हूं, और यहाँ पर लोड क्या क्या है वो देख लीजिए। मेरे पास यहाँ पर ये बल्ब है, और इस तरफ आप देखेंगे तो पंखा है, 750 वाट का ये आयरन है। ये जो मिक्सर है वो भी 750 वाट का मिक्सर है, और यहाँ पर जो कूलर है वो है 250 वाट का। यानी कि लगभग 1500 वाट लोड हो रहा है, और कूलर को मिलाकर 1600-1700 वाट लोड हो जाता है। अब कितना % यहाँ पर लोड बढ़ता है क्या है वो अपन लाइव देखते हैं।
तो चलिए मैं यहाँ पर प्रेस को रखता हूँ और अभी पंखा और लाइट को ऑन किया मैंने तो 6% लोड दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर जो आयरन है उसको ऑन कर रहा हूँ। आयरन ऑन हो चुका है और लोड यहाँ पर 80% हो गया है। अब मैं यहाँ पर कूलर को ऑन करता हूँ। कूलर ऑन हो चुका है, 115% लोड हो गया है। और अब वापस मैं इसको और लोड देता हूँ, मिक्सर ऑन कर देता हूँ। मिक्सर ऑन हो चुका है मेरा और लोड बढ़ता जा रहा है, 112% लोड हो चुका है, यानी कि ओवरलोड चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं सायरन बज रहा है। कुछ देर के लिए चलने दीजिए, क्या होता है, क्या ये सिस्टम को बंद कर देगा या फिर सिस्टम में कोई खराबी आएगी या फिर इक्विपमेंट। तो देखिए अभी सिस्टम बंद हो चुका है, ऑटोमेटिक ही सिस्टम बंद कर दिया गया है। और नीचे के साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पर ओवरलोड का साइन आ चुका है, यानी कि ये सिस्टम ओवरलोड प्रोटेक्शन कर चुका है। अब मैं यहाँ पर इन सारे सिस्टम को बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद इस एरर को हटाने के लिए ओवरलोड को जो सिस्टम है आप इसको वापस से ऑन कीजिए। चलिए मैं ऑन करता हूँ। सिस्टम ऑन हो चुका है और जो लोड है उसको मैंने हटा दिया है, तो मेरा वापस से जो इन्वर्टर है वो नॉर्मल मोड में आ गया है। अब बारी आती है कि इस इन्वर्टर को खरीदे कैसे। इस इन्वर्टर को आप ईस्टमैन कंपनी से सीधे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। और साथ ही में नियरेस्ट जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे भी आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगा है तो लाइक करें और आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।